ईरान इजराइल जंग में अमेरिका कूदा। ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की दी जानकारी। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतंज और इस्फहान पर किया अटैक। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया। भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे हमले में 6 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल। फोर्डो में न्यूक्लियर साइट पर 5 से 6 B-2 बॉम्ब्स गिराए गए। इस्फहान और नतांज में 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। हमले के बाद ट्रंप ने अमेरिकी सेना को बधाई देते हुए कहा, अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी, अब शांति का समय है। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को संबोधित किया। बोले, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया। ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने युद्ध न करने की कोशिश की लेकिन करना पड़ा। ईरान को अब जंग खत्म करनी होगी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। बोले, ईरान शांति कायम करे नहीं तो और बड़ा हमला करेंगे। अब की बार परिणाम और भयावह होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम संघर्ष नहीं शांति चाहते हैं। ईरान हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी खतरा। वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर सामने आई। ईरान पर किए हमले का अपडेट लेते दिखे। उपराष्ट्रपति JD वेंस समेत कई बड़े अधिकारी वॉर रूम में मौजूद रहे। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। ईरान पर किए हमले की विस्तार से जानकारी दी। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद किया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजरायली सरकार का फैसला। इजरायली PM नेतन्याहू के अधिकारियों के साथ बैठक। ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान करीब 5 घंटे मीटिंग की। आर्मी चीफ मुसाद के अधिकारी भी मौजूद रहे। अमेरिका के ऑपरेशन पर नजर रखी। अमेरिका के हमले के बाद इजराइल का बड़ा फैसला। ईरान पर इजराइल ने फिलहाल हमले बंद किए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान इजराइल के बीच जंग हुई और भीषण। इजराइल के लगभग सभी शहरों में हवाई हमले के सायरन बजे। टेल अवीव समेत कई शहरों में ईरान ने मिसाइलें दागी। इजराइल के कई शहरों में ईरान का हमला। 25 से ज्यादा मिसाइलें दागी। टेल अवीव में हुआ बड़ा धमाका। हाइफा में भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। कई दूसरे शहरों में हवाई हमले के सायरन बजे। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा, दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, हम हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान ने कहा, फोर्डो परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेना और नागरिक अब हमारे निशाने पर। ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा, अमेरिका बड़े हमले के लिए तैयार रहे। अमेरिका ने ऐसा हमला पहले नहीं देखा होगा। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, कहा, ईरान को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा के लिए हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। ईरान ने UNSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। कहा, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया। ईरान पर हमले के बाद यमन की युद्ध में ऑफिशियल एंट्री। अमेरिका को धमकी दी, कहा, अपने शिप हमारे इलाके से दूर रखें। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। बोले, ईरान पर अमेरिकी हमला चिंताजनक, हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने OIC समिट के बाद इस्तांबुल में ईरान, कतर और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने कहा, इजरायली PM नेतन्याहू हिटलर की तरह हैं, वो धर्म के आधार पर दुनिया को आग में झोंक रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने UN से इजराइल पर एक्शन की मांग की। कहा, हम पर जबरन थोपे गए युद्ध के लिए इंसाफ हो। इजराइल और ईरान की लड़ाई के बीच कई ईरानी और विदेशी नागरिकों ने आर्मेनिया में प्रवेश किया। बॉर्डर से पैदल प्रवेश करते देखे गए। बगदाद में ईरान के समर्थन में निकाली गई रैली। हजारों PMF समर्थकों ने रैली निकाली। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक ईरान से विशेष फ्लाइट के जरिए लौटे स्वदेश। बीती रात पहुंचे दिल्ली। अब तक कुल 1117 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई। अगले महीने 400 की जगह 1100 रुपए मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया नकलची। कहा, हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, हमारा आइडिया चुरा लिया। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया। महागठबंधन की सरकार आने से टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाई। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, JDU के टिकट पर अमित शाह ही बांटेंगे। संजय झा को बताया BJP RSS का आदमी। प्रधानमंत्री पर दिए अपने विवादित बयान को तेजस्वी ने फिर दोहराया। बोले, जनता का पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का अटैक। कहा, तेजस्वी यादव का अपना भाषा पर रखना चाहिए संयम। तेजस्वी यादव के समर्थन में RJD उतरी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, लालू परिवार के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये सब जानते हैं। CM नीतीश के पेंशन बढ़ने के फैसले को डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा, इससे लोगों को और राहत मिलेगी। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर पर गरमाई राजनीति। RJD ने NDA के दामाद आयोग वाले पोस्टर लगवाए। पलटवार में मेरा बाप चारा चोर है के होर्डिंग्स।
बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। सड़क हादसे में मुआवजा देने के नियम बदलने पर नाराजगी जताई। चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखकर पहले वाले रूल्स लागू करने की मांग की। कहा, नया नियम पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनहीनता। चिराग पासवान ने नगर विकास विभाग के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए। हाजीपुर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाया। खराब सड़कों का हवाला दिया। कन्नौज में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, सीएम योगी ने कहा था सरकार मक्का खरीदेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी खरीदारी नहीं हो रही है। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान 2 चरणों में 10 और 15 जुलाई को वोटिंग होगी। 19 जुलाई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की वीडियो फुटेज साझा करने की मांग खारिज की। मतदाताओं की प्राइवेसी का उल्लंघन बताते हुए कहा, वीडियो जारी करने से लोगों में दबाव और डर का माहौल बनेगा। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए। कहा, हम निर्माण नहीं कर रहे, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को झूठे वादों का पुलिंदा बताया। कहा, मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ट्रंप के सीज फायर का फिर से दावा करने पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, राजनाथ सिंह संसद में आए और अमेरिकी राष्ट्रपति को कड़ा संदेश दें। एयर इंडिया पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन। क्रू शेड्यूलिंग में बड़ी लापरवाही के आरोप में 3 अफसरों को हटाने का आदेश। 10 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। डीजीसीए के निर्देश पर एयर इंडिया का जवाब। कहा, हमने संज्ञान लेकर आदेश किया लागू। एयर इंडिया सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने के लिए प्रतिबद्ध। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। कुछ यात्रियों के लिए लगेज लिए बिना ही बंगलुरु से आई एयर इंडिया की 2 फ्लाइट। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। खिदीरपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ को हिरासत में लेने का मामला। बीजेपी वर्कर्स ने हावड़ा ब्रिज पर प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अलग अंदाज नजर आया। गाना गाते नजर आए। आशा रेडियो गौरव पुरस्कार समारोह में हुए थे शामिल। सीएम फडणवीस ने कहा, रेडियो ने हमारी अभिव्यक्ति को आवाज दी, संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाया। दीघा जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद को घर घर पहुंचाने के पर ममता सरकार के फैसले पर बवाल। बीजेपी ने कहा, दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका दिया, ये हिंदू आस्था का अपमान है। मध्य प्रदेश के सीएम ने उज्जैन के डोंगला में तारामंडल का उद्घाटन किया। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की। सीएम मोहन यादव ने कहा, तारामंडल के क्षेत्र में एक नई सौगात है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बहुत जरूरी थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मांग। काल गणना का वास्तविक केंद्र ग्रीनविच की जगह भारत का उज्जैन होना चाहिए। पंजाब सरकार का फैसला। जेल विभाग में 500 नई भर्तियां होंगी। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अब 3 साल के लिए जारी होगा। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निपटारे के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने छोटे बच्चों से मुलाकात की। बच्चों का हालचाल जाना, टॉफियां बांटी। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत किशोर उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकालेश्वर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में भी शामिल हुए। यूपी के चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी ने कहा, चंदौसी में अवैध तरीके से बनी मस्जिद को कमेटी खुद तोड़ रही है। अगर जल्द नहीं तोड़ा गया तो हमें आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कश्मीर में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा करते नजर आए। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी।